we shall learn infrastructure and infrastructure management. So far as infrastructure management as a concept is concerned, it is a very comprehensive concept. Whenever you will look into the curriculum of Patna University MET program, and especially SC4, that is about this management and like that, and particularly the unit 5th of SC4 talks about resource management. And whenever we are talking about the resources, there are so many types of resources, but 4 resources are very important. Number 1, human resource. Number 2, physical or material resource. Number 3, financial resource. And number 4, time as a resource. So far as the first and the fourth is concerned, that is human resource and time resource, it is inevitable in any educational setup. क्योंकि बिना ह्यूमन बीइंग के जिसको या तो पढ़ने वाला हो या पढ़ाने वाला हो, कोई व्यवस्था हो नहीं सकती है। और दूसरा कि टाइम रूटीन का हो, या कितने देर पढ़ाना है, कैसे लेक्चर करना है, कितने देर सुनना है, आदि आदि की व्यवस्था करनी है। सो टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्स go together, but the 2 other resources are also very important, that is material resource, that is physical resource आपके करिकुलम में दिया हुआ है, और फिनेंशियल रिसोर्स भी आपके करिकुलम में उसी यूनिट में दिया हुआ है। जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स की बात है, इस पे हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की स्टडी करते हुए डिफरेंट लेक्चर्स के माध्यम से, क्लास के माध्यम से काफ़ी कुछ बात की है हम लोगों ने। अब हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज पे बात करेंगे और उस क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, और आजकल हम लोग हार्ड, सॉफ्ट, फिजिकल, सोशल, डिफरेंट तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और जिसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाता है। और स्टडी आज की बताती है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट फिजिकल रिसोर्स पे होगा। थोड़ी सी चर्चा हम लोग अपने डिलीब्रेशन के क्रम में फिनेंशियल रिसोर्स पे भी करेंगे, लेकिन मेन जो फोकस होगा फिजिकल रिसोर्स पे। और रिसर्च फाइंडिंग से मानती है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इट्स बियरिंग ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे, कुछ कई पार्ट में हम लोग इसको करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन द बिगिनिंग वी आउटलाइन द लेक्चर, सो लेट अस आउटलाइन द लेक्चर। So you can see infrastructure management. Firstly, we shall learn infrastructure as a concept. इसमें थोड़ी सी चर्चा हम लोग टाइप्स की करेंगे, और टाइप्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। Then in the next part we shall be talking on कंस्टिट्यूएंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं, पार्ट्स हैं, अवयव हैं, और कैसे इंस्टीट्यूशन के लिए ये सारे अवयव जरूरी हैं, और इन अवयव के माध्यम से हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे। और उसी में आप देख सकते हैं कि फिनेंशियल कंस्टिट्यूएंट, जैसा कि हम शुरू में कह रहे थे, तो फिनेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स पे हम लोग बात करेंगे। इंस्टीट्यूशन के फिनेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स पे हम लोग बात करेंगे। देन मैनेजिंग इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। अब ये जो हम लोगों ने कंस्टिट्यूएंट्स की बात की थी, उसके माध्यम से हम लोगों ने ये जाना कि इंस्टीट्यूशन के रिसोर्सेज कौन कौन हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज के बिना इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता है, और फिर उन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट पे हम लोग बात करेंगे जो रिसोर्सेज हैं। देन फिनेंशियल रिसोर्स में बजट के जो कुछ अप्रोचेज हैं, यद्यपि इससे बहुत सारी बातें इसमें से हम लोग उतना विस्तार से यहाँ हम लोग करेंगे भी नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन वाले लेक्चर को करने के क्रम में हम लोगों ने ये बजट की बहुत विस्तार से चर्चा की है।
और फिर ये भी फिनांस से ही रिलेटेड है, जो आपका यूनिट जिसकी चर्चा हमने की उसमें है भी, एक्सपेंडिचर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो फिनांस या फिनेंशियल रिसोर्स से रिलेटेड है। देन सपोर्ट के बारे में कि रेवेन्यू आता कहाँ कहाँ से है, पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, ये भी फिनांस से ही रिलेटेड पार्ट है। सो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रेवेन्यूज। फिर मैनेजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, जैसा कि हमने कहा कि फिजिकल रिसोर्स पे ही मेन फोकस होगा, क्योंकि फिनेंशियल रिसोर्स पे हम लोग काफ़ी कुछ बात कर चुके हैं, और यदि आप चाहें तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन वगैरह वाले एस्पेक्ट में जाके बहुत सारी चीज़ों को और आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो फिजिकल रिसोर्सेज, देन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, और ये आप देख सकते हैं कि इसमें 4 कंसेप्ट आपको नज़र आ रहा है, कुछ आगे भी नज़र आएगा। बैलेंस, एजुकेशनल इफ़िशियंसी, ग्रेजुअलिज्म, रिवर्सिबिलिटी, और फिर ये और भी कई सारे इसके प्लानिंग के पार्ट हैं, और सबका एक्सप्लेनेशन अलग अलग। जैसे कि आपने देखा कि इन टाइप्स की चर्चा हमने वहाँ की। अब कंसेप्ट ऑफ बैलेंस, फिर इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग डील करेंगे वन बाय वन in order to understand the physical infrastructure and its management. It goes on institutional planning, curriculum oriented planning, then planning for people, planning for effective learning. And this is all about this part of the lecture. And just related part which will not be delivered today, क्योंकि वो लंबा हो जाता है इसलिए हमने उसको अलग किया है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट पे एक पार्ट फिर हम लोग करेंगे किसी और दिन। सो इट विल कंटिन्यू, दोनों मिला के कंटिन्यूटी में ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में किया है। तो इसका एक पार्ट भी हम लोग दूसरे दिन करेंगे, वो भी लगभग इतना ही है जितने की चर्चा आज हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं। So what is hard infrastructure? That is physical. Soft infrastructure, that is human resource. And then there is a concept of social infrastructure and physical infrastructure, जिसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि स्कूल के जो मटेरियल्स हैं वो तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन स्कूल अपने आप में एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जैसा कि हमने बताया कि फिनेंस की भी चर्चा करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, उस पर बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं, उसको आप देख लें क्लास में भी और क्लास के बाहर भी। ये जो आपका ये लेक्चर है जो अपलोड हुआ है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं उसको, और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। सो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट these concepts that have been bifurcated in so many parts. So let us start the lecture from the next part, that will be of course constituent of an institution, मतलब इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के जो विभिन्न अवयव हैं वहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू वेरी मच।